बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की, क्योंकि पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद वो हरियाणा आ रहे हैं। कल गुरुग्राम आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन। गुरुग्राम के भाजपा कार्यालय गुरु कमल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनके स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे, उनका वही स्वागत करेंगे। गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल से बाइक रैली के साथ गुरु कमल पहुंचा जाएगा। गुरुग्राम से देश के युवाओं को बड़ा संदेश देने का भी प्रयास नितिन नवीन करेंगे। अपनी जिम्मेदारी को भी आगे लगातार बढ़ा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे नितिन नवीन। गुरुग्राम में बीजेपी जिला कार्यकारिणी की अहम बैठक भी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक हैं, उन्होंने बैठक आयोजित की है। आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड सदस्य सुधा यादव भी इस बैठक में शामिल हुई है। इस खबर पर हम जानकारी जुटाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी करण जयसिंह गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम सुनवाते हैं कि सतीश पुनिया, इसके अलावा हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, इन दोनों ने क्या कहा है। 12 जनवरी को हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जी युवा दिवस के रूप में हम गुरुग्राम में मनाएंगे और उनका आगमन रहेगा। एक भव्य प्रोग्राम होगा और नितिन नवीन जी का ये हरियाणा में पहला प्रोग्राम है, जिसको बहुत ही उत्साह के साथ हमारे युवा मोर्चा की पूरी टीम मनाने का काम करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक सौभाग्य हमारा कि हमारे कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का पहला दौरा हरियाणा का, और वो भी खास तौर पर युवा दिवस के अवसर पर। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का ये कि आज 45 वर्ष के एक ऊर्जावान नौजवान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी बने हैं। तो विवेकानंद जी की जयंती पर हरियाणा में और गुरुग्राम में उनका ऐतिहासिक स्वागत हो युवाओं के बीच में। हमारे साथ इस वक्त करण जयसिंह जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। करण, एक एक करके बताइए क्या क्या कार्यक्रम कल रहने वाले हैं। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को गुरुग्राम आना है, उत्साह खूब होगा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि पहली बार हरियाणा आ रहे हैं और अपनी ओर से हरियाणा से जुड़ाव भी खूब बताएंगे। आने वाले वक्त में किस तरह से और आगे बढ़ना है पार्टी को लेकर, उस पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी खुद स्वागत के लिए तैयार रहेंगे उनके। बिल्कुल ठीक कहा कमल आपने। कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पहला दौरा है। जब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने उसके बाद हरियाणा का पहला दौरा है, और पहला दौरा भी गुरुग्राम में रखा गया है। गुरुग्राम क्योंकि दिल्ली सटा हुआ है और इसको लेकर एक बड़ी तैयारी जो है वो की जा रही है। कल एक बैठक की गई कमल, जिला कार्यकारिणी की बैठक थी, उसमें प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक शामिल हुए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव शामिल हुई, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शामिल हुए। और इस बैठक में चर्चा की गई कि कैसे इस दौरे को ऐतिहासिक बनाया जा सकता है, कैसे इस दौरे को बड़ा बनाया जा सकता है। इसलिए गुरु कमल में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। कल जब नितिन नवीन गुरुग्राम में एंटर होंगे तो एंट्री पर ही एमएस मॉल आता है कमल, और वहां से बाइक रैली के जरिए वो गुरु कमल पहुंचेंगे, यानी कि भाजपा कार्यालय में बाइक रैली के जरिए पहुंचेंगे। वो एमएस मॉल से बाइक रैली करते हुए गुरु कमल में पहुंचेंगे, और इस बाइक रैली में भारी संख्या में युवा जो है वो भी शामिल होंगे, क्योंकि कल युवा दिवस है कमल। और भाजपा कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री भी लगातार जिक्र करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, और यही वजह है कि युवा दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम गुरुग्राम में आयोजित किया जा रहा है। कल का जो कार्यक्रम है उसमें भी ये ध्यान रखा गया है, ये ड्यूटी लगाई गई है कि ज्यादा से ज्यादा युवा जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो, इसको ध्यान में रखा जाए। तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको ये संदेश दिया गया है बैठक में कि युवाओं को जोड़े, युवाओं को जोड़ते हुए ही कल के जो कार्यक्रम है उसमें युवा भारी संख्या में शामिल हो, इस तरह की ड्यूटी जो है वो भी लगाई गई है। तो देखिए, बड़ा कार्यक्रम है। जब नितिन नवीन गुरुग्राम पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी शामिल रहेंगे, जो प्रभारी सतीश पुनिया है वो शामिल रहेंगे। तमाम बीजेपी की लीडरशिप जो है वो कल एक मंच पर नजर आएगी, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पहला दौरा है और पहले दौरे में युवाओं की भागीदारी रहे, यही मकसद है। क्योंकि खुद ये कहते हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष 45 साल के हैं, खुद एक युवा हैं, इसलिए युवाओं को जोड़कर रखना एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कल। और हम ये देखेंगे कि कल एक मंच पर बीजेपी की तमाम जो लीडरशिप है वो नजर आएगी।
गुरुग्राम को लेकर किस तरह की बीजेपी आने वाले वक्त में रणनीति बना सकती है और गुरुग्राम से पूरे हरियाणा की किस तरह से एक बीजेपी अपनी प्लानिंग को लेकर आगे बढ़ सकती है और नितिन नवीन का आना कैसे हम देखें इस पूरे मामले को? कमल, देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है और हम हमेशा बात करते हैं कि एक चुनाव जाता है तो अगले चुनाव की तैयारियों में भाजपा जुड़ जाती है। तो लक्ष्य जो है वो 2029 का है। 2029 में किस तरह से मजबूती के साथ काम करना है और कार्यकर्ताओं के बीच जब खुद कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे तो एक मैसेज देने की कोशिश रहेगी, मंत्र देने की कोशिश रहेगी, कैसे लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं को रहना है, कैसे लोगों के बीच में कार्यकर्ताओं को रहकर सरकार की जो नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंचानी है। यही मकसद है। और जब राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष कल पहुंचेंगे तो भारी संख्या में कार्यकर्ता जो है वो मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, चाहे गुरुग्राम जिले की बात हो, चाहे प्रदेश स्तर की बात हो, तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो मौजूद रहेंगे। और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बैठक करेंगे तो बैठक में जिक्र होगा 2029 का भी। आने वाले हरियाणा की बात करें तो निकाय चुनाव है अलग अलग जिलों में, तो उसका भी जिक्र होगा, कैसे वहां पर जीत हासिल करनी है, जीत का मंत्र क्या रहेगा और कैसे कार्यकर्ताओं को मेहनत करनी होती है। क्योंकि हम अक्सर बात करते हैं बीजेपी की एक अनुशासन की पार्टी है, कैसे कार्यकर्ता जो है वो हमेशा धरातल पर रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से संपर्क करते रहते हैं। तो कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संदेश और एक मंत्र देने की कोशिश जो है वो कार्यकर्ताओं को रहेगी कि लोगों के बीच में आप रहें, आप जो चुनाव चला गया उसके बारे में ना सोचें, अगले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच में रहकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। नीतियों के बारे में, केंद्र सरकार की नीति हो, राज्य सरकार की नीति हो, वो लोगों तक पहुंचाने का काम जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी के लिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। आपसे फिर से चर्चा